हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स हैं ये, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए, चाहे सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो। तो ये करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्रैगन ड्रोन्स की। क्या है ये ड्रैगन ड्रोन्स? रिलीज किया गया है इनके द्वारा, ड्रैगन ड्रोन्स के द्वारा एक सब्सटेंस को रिलीज किया जाएगा जिसे बोला जाता है थर्माइट। मिक्सचर है ये अल्मीनियम और आयरन ऑक्साइड का, जो डेवलप किया गया था वेल्ड रेलरोड ट्रैक्स के लिए। अब ये चीज यूक्रेन रशिया वॉर में यूज की जा रही है ड्रैगन ड्रोन्स की, जहां पे क्या किया जा रहा है, इन ड्रोन्स के जरिए ये थर्माइट का यूज किया जा रहा है। कहां पे? रशिया और यूक्रेन की वॉर में। तो ये नाम याद रखिएगा, ड्रैगन ड्रोन्स। आप फोटो भी देख सकते हो, ये ड्रोन है जिसे यूज किया जा रहा है वॉर के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट थी जो रिलीज की गई है लीडर्स के द्वारा ऑफ द क्वाड कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। यहां पे रीअफर्म किया जा रहा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड को, emphasizing peace, stability and infrastructure development in the region. पीस, यहां पे नोबेल प्राइज की बात करेंगे हम। तो इस बारी नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज किसे मिला है? निहोन हिदानक्यो फॉर हिज एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए इनको क्या दिया गया है? पीस प्राइज दिया गया है निहोन हिदानक्यो को, for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. तो यहां पे न्यूक्लियर वेपन, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए पीस प्राइज दिया गया है निहोन हिदानक्यो को। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स में। अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं तो यहां पे मिला है देरोन असेम्बलू, सिमोन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को फॉर द स्टडीज हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज की, ये 3 बंदों को मिला है, डेरोन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया है, कोरियन ऑथर है हैन कैंग को, फॉर दी वेजिटेरियन, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोस्पेस that confronts historic traumas and expose the fragility of human life in the vegetarian। किसे मिला है? याद रखिएगा, कोरियन ऑथर है हैन, उन्हें मिला लिटरेचर में नोबेल प्राइज। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में यह प्राइज किसे मिला है? जॉन होफील्ड और जॉफ्री हिंटन को। जब आपके पास कोई हिंट होता है तो आपकी मजबूत हो जाती है कि हाँ मेरे पास होप है, मैं ये काम कर सकता हूं। याद करने के लिए देखिए, हिंट और होप। तो फिजिक्स में किसे मिला है? जॉन हॉफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को, टू डेवलप मेथड्स दैट आर द फाउंडेशन ऑफ टुडेस पावरफुल मशीन लर्निंग। तो इनको मिला इन 2 बंदों को। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो ये किसे मिला है? डेविड बेकर फॉर सक्सीडिंग इन द सिमिलरली इम्पॉसिबल फीट ऑफ बिल्डिंग न्यू प्रोटीन्स, एंड टू डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जंपर। तो याद रखिएगा, बेकरी में जंप लगाते हैं चूहे और हंसते हैं, तो बेकरी, बेकर से याद रखिएगा, हंसने से हैसाबिस और जंपर जॉन एम जंपर। आपको बेसिकली ना नाम याद होने चाहिए पेपर में, रट्टा नहीं मारना किसे मिला है, चाहे वो कोई भी निमोनिक बना लो आप, आपको याद होने चाहिए कि अवार्ड किसे मिला है। कोई भी चाहे वो फनी निमोनिक हो, आपके लिए बस वो याद होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिसिन। मेडिसिन में ये अवार्ड किसे मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। तो याद रखिएगा, यहां पे मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को। वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को एवरी ईयर बाय यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम क्या थी इस बारी की? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अक्टूबर को। कमेंट्स में आप मेरे को इनको हेडक्वार्टर बताइए कहां पे है। ठीक है जी, इनके हेड कहां पे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड फूड डे याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर्स बताओ भाई कहां पे इसके?
रोम इटली। याद रखिएगा, आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास राफेल नडाल। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेनिस से एंड इल्स्ट्रस करियर विद 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, अ टोटल ऑफ 92 टाइटल्स इन हिज करियर इंक्लूडिंग 36 मास्टर्स, 1000 क्राउन्स एंड ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इन्होंने क्या किया है, टेनिस से रिटायरमेंट ले ली है, अनाउंस कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, राफेल नडाल, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी ये भी। नेक्स्ट आ जाइए, वायनाड्स न्यू एक्सबैंड रडार। क्या हुआ था, रिसेंट वहां पे फ्लड्स आए थे और 200 से ज्यादा लोग मर चुके थे केरला के वायनाड में। तो उसके बाद क्या किया गया वहां पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उन्होंने अप्रूव किया एक्स बैंड रडार को, जो इंस्टॉल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के बीच में। वेदर रडार बोला जाता है इसे, एज अ डॉपलर रडार। वेदर रडार, जिसको डॉपलर रडार भी बोला जाता है, इसका काम क्या होगा, मेट्रोलॉजी में ये रिवील कर सकती है कि कितनी तेज एक क्लाउड मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी साथ में बताएंगे कि कितनी तेज एक क्लाउड मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो यहां पे ये एक्स बैंड रडार क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया, कहां पे, केरला के वायनाड में। नेक्स्ट आ जाइए, नासा लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। नासा ने क्या किया है, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जो जुपिटर का मून है यूरोपा, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। वहां पे ओशन पाया गया कि वहां पे ओशन एग्जिस्ट करता है और वहां पे लाइफ है, ये माना जा रहा है। तो इसके लिए नासा ने क्या किया है, सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जुपिटर मून यूरोपा को, जो और एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, हैबर बॉश प्रोसेस। हैबर बॉश प्रोसेस है, ये है क्या, ये एक मेथड है जिसमें इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, चीप सिंथेटिक फर्टिलाइजर को डेवलप करेंगी। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के लिक्विड अमोनिया बनाया जाएगा। तो क्या है ये हैबर बॉश प्रोसेस, इसमें चीप सिंथेटिक फर्टिलाइजर को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात। तो भाई यहां पे हमारा, अगर मैं बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, डॉकयार्ड लोथल में था हमारा, तो इसको क्या किया गया, अप्रूव किया गया एज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। किसको, लोथल गुजरात में। मोंटे कार्लो मेथड, मोंटे कार्लो मेथड क्या है, ये मोंटे कार्लो मेथड जो ये है, ये एक सिमुलेशन है, मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसको यूज किया जाएगा एस्टिमेट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो ये मैथमेटिक टेक्निक है जिसे अनसर्टेन इवेंट्स में पॉसिबल आउटकम्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, मोंटे कार्लो मेथड, ये एल्गोरिथम है जो रिवील करेगी। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नदन सी रूट, अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग एंड कालिनग्रैड टू व्लादिवोस्तोक रशिया। तो ये क्या है, ये एक रूट है, पहले हम ये रूट यूज कर रहे थे, एग्जिस्टिंग रूट है हमारा, अब क्या किया गया है, नॉर्थ सी रूट, अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो पैसिफिक ओशन से हो रहा है, इसको यूज किया जाएगा। क्या बोला जाता है इसे, नदन सी रूट। पहले जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, आर्कटिक से होकर जा रहा है, एग्जिस्टिंग रूट है जो हमारा, बट अब क्या है, इसको यूज किया जाएगा, नदन सी रूट को। नेक्स्ट है, इंडिया इंक्स मेगा डील विद यूएस फॉर 31 हंटर किलर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स। तो क्या है, 31 ड्रोन मंगवाए जाएंगे, इंक्लूड 15 सी गार्डियन फॉर द नेवी एंड 8 स्काई गार्डियन ईच फॉर एयरफोर्स एंड आर्मी। तो क्या है, ये ड्रोन्स मंगाए जाएंगे जो फ्लाई कर सकते हैं 40 घंटों के लिए, और एल्टीट्यूड कितना है, 40,000 फीट की ऊंचाई पे। आर्म्ड विद हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एंड स्मार्ट बॉम्ब्स, दीज वेपन्स आर कंसिडर्ड फार सुपीरियर टू चाइनीज आर्म ड्रोन्स। तो ये ड्रोन्स हैं जो यूएस से मंगाए जाएंगे सर्विलियंस के लिए, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाइनीज आर्म ड्रोन से ये काफी ऊपर माने जाते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्ड 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन दी 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक जो है 105वां है 127 कंट्रीज में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्लासिफाइड एज हैविंग सीरियस हंगर लेवल्स। तो काफी हमारा जो रैंक है वो नीचे है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पे हम, आउट ऑफ 127 कंट्रीज, तो रैंक हमारा बहुत पीछे है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, तक्षशिला क्लासेस में
CDS 1 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है नवंबर के फर्स्ट वीक से, तो आप उसके लिए अभी से एनरोल कर सकते हैं। हमारी साइट पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करिए और कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेफ कनेक्ट 2024। रक्षा मंत्री लॉन्चेस आदित्य स्कीम टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ये एक स्टार्टअप है आदित्य स्कीम। जैसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर कोई नई इनोवेटिव है, कोई नई रिसर्च है, टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ग्रांट इन एड अप टू 25 करोड़ सपोर्ट की जाएगी। मान लीजिए कोई ग्रुप है या वो नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन है डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो उनको स्टार्टअप को 25 करोड़ तक की मदद की जाएगी। आदित्य स्कीम विल नर्चर यूथ इनोवेशन एंड हेल्प इंडिया लीव फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये श्री राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है। ठीक है जी, याद रखिएगा आदित्य स्कीम को। नेक्स्ट आ जाइए लद्दाख रिसेंट साइटिंग्स ऑफ अरोरा। लद्दाख में अरोरास देखे गए हैं। अरोरास हमने पढ़े हैं, ज्योग्राफी में भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कलरफुल लाइट्स होती हैं, रेड कलर की लाइट यहाँ पे देखी गई है। ऑब्जर्व्ड ओवर द हेनले डार्क स्काई रिजर्व इन द लद्दाख। अरोरास है क्या, ये सूरज है हमारा। सूरज से हमारे से काफी तरह की एनर्जी, सोलर स्टॉर्म, सोलर एनर्जी रिलीज होती है। तो वहीं से सूरज से एक कोरोनल मास इजेक्ट होता है और अर्थ है जो अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस हैं जिन्हें हम वैन एलन बेल्ट्स बोलते हैं। जब सूरज से वो कोरोनल मास इजेक्ट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के ऊपर उनसे टकराता है, तो ये कलरफुल लाइट्स हमारे अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो ये कलरफुल लाइट्स लद्दाख में देखने को मिली है। कहां पे, ओवर द हेनले डार्क स्काई रिजर्व में। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड डिलीवरी टू इजराइल। ये यूएस का टेक्नोलॉजी है जो रशिया इजराइल को दी गई है। थर्ड विल एड अनदर लेयर टू द इजराइल्स ऑलरेडी सिग्निफिकेंट एयर डिफेंस। ये क्या करेगी, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। तो ये थर्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जिसे इजराइल को दिया गया है। ग्रीन वॉशिंग, ये एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग। क्या है ये टर्म, आइए देखते हैं इसे भी। द टर्म रेफर्स टू ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन कंट्रीज टू मेक unverified claims about their activities, products और services being environment friendly। बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है जी, जो क्या करती हैं, बोलती हैं कि हाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अनवेरिफाइड क्लेम्स करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो होते नहीं। उनके लिए एक टर्म यूज की गई है ग्रीन वॉशिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू कन्फर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू द कन्फर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी। ठीक है जी, याद रखिएगा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया ये पहले से थी और इनको क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है, मराठी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, असामीज और बंगाली, ठीक है जी, इनको अभी ऐड किया गया है। द 23rd मीटिंग ऑफ द SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में इस बारी कंडक्ट की गई है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। 23rd सेशन था। डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्ट लिया है, जो विजिट फर्स्ट ये हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 9 साल बाद पाकिस्तान में विजिट किया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट है BEML लिमिटेड। इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन बिल्ड करेगा BEML लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन। दीज ट्रेन्स विल बी पार्ट ऑफ इंडिया एम्बिशियस 508 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर फॉर मुंबई टू अहमदाबाद। तो इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर करेगा BEML। ठीक है, दिस सेंटर ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और सस्टेनेबल सिटीज में। तो कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस किया है 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को। एक है हेल्थ केयर पे, दूसरा एग्रीकल्चर पे और तीसरा सस्टेनेबल सिटीज पे। हेल्थ केयर वाला सेट होएगा एम्स और IIT दिल्ली में, एग्रीकल्चर वाला IIT रोपर और सस्टेनेबल सिटीज वाला IIT कानपुर में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स इंडिया फर्स्ट
एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी एट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने डेडिकेट किया है फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम। ठीक है जी, कहां पे इसको सेट किया गया? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। द मिशन मौसम that was approved in September 2024 broadly focused on increasing India's weather observations network, improving weather forecasting models and investigating weather and modification techniques। क्या है ये मिशन मौसम? ये अप्रूव हुआ था सितंबर 2024 में, फोकस करेगा इंडिया के वेदर को और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने में, नेटवर्क, इंप्रूविंग वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स। तो ये क्या किया गया? अप्रूव किया गया 2024 सितंबर में। वेदर को मॉडिफिकेशन टेक्निक के साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A है जो शेड्यूल सिटीजनशिप एक्ट का, उसे वैलिड होल्ड किया है। दिस सेक्शन सेज पीपल फ्रॉम द बांग्लादेश हु अराइव्ड इन असम prior to January 1, 1996 would be deemed to be the Indian citizens। तो क्या बोला गया यहाँ पे? जो बांग्लादेश के लोग असम में अराइव हुए थे प्रायर टू जनवरी 1, 1996, उनको क्या किया जाएगा? इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक अनाउंस्ड दैट its LM-25 marine engines have been chosen to power Indian Navy's next generation missile vessel being built at Cochin Shipyard Limited। इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि उनका LM-20 मैराइन इंजन है, उसे चूज किया गया है टू पावर इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बिंग बिल्ड, जो कहां पे बनेंगे? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है जी, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है प्रावोवो सुबियांतो। ये क्या बनी है? नए प्रेसिडेंट बने हैं, कहां के? इंडोनेशिया के। तो भाई कोई अगर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होती है तो वो भी हमारे एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। इंडोनेशिया जहां से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर वाली लाइन जो हमारी है 0 डिग्री वो पास करती है। ये देखिए। नेक्स्ट आ जाओ, एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया हैज लॉन्च शक्ति सेट अ ग्लोबल मिशन टू ट्रेन अबाउट 1200 गर्ल्स अक्रॉस 108 कंट्रीज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो क्या किया जाएगा? 12,000 लड़कियों को अक्रॉस 108 कंट्रीज स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको ट्रेन किया जाएगा। ये मिशन है शक्ति सेट। ठीक है जी, याद रखिएगा। एमिंग फॉर सैटेलाइट लॉन्च अंडर इसरो चंद्रयान 4 मिशन फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। रश्मिका मंदाना, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो रश्मिका मंदाना को क्या बनाया गया? नेशनल एम्बेसडर बनाया गया फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला लीड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन जिनेवा। तो क्या किया है? जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने लीड किया है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को, कहां पे? 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में। कहां पे हुई है? जिनेवा। विच वाज हेल्ड फ्रॉम 13th अक्टूबर टू 17 अक्टूबर 2024। जमाइका बिकेम्स 181st मेंबर ऑफ IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। नेक्स्ट है सी फेस ऑफ मालाबार 2024 कंक्लूडेड ऑन 18 अक्टूबर एट विशाखापट्टनम। जो सी फेस है मालाबार का एक्सरसाइज का, वो कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। ये जो करंट फेयर है हमारा, इसको नेक्स्ट वाले वीक में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। इनॉग्रेशन ऑफ स्पेशल खादी एग्जीबिशन एट INA दिल्ली। हट अंदर खादी महोत्सव। तो क्या हुआ है? इनॉग्रेशन हुआ है स्पेशल खादी एग्जीबिशन का at INA Delhi Hut under Khadi Mahotsav। Exhibition has been organized to promote PM Narendra Modi's Vocal for Local and Atmanirbhar Bharat initiatives during the festive season। Indian Navy motorcycle expedition flagged off। तो क्या है यहाँ पे? A motorcycle expedition northeast Odisha today from Shillong मेघालय, उसको क्या किया गया? फ्लैग ऑफ किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। मित्रों, ये थे हमारे अक्टूबर के वीक 1 के करंट अफेयर्स, जो काफी इंटरेस्टिंग भी थे और इजी टू लर्न थे। कोई ज्यादा इनमें ऐसा था कि हाँ बहुत ज्यादा या
दिक्कत वाले थे या साइंस से रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स के, ये मिक्स करंट अफेयर्स थे। बाद में आपको ये टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। अभी ये वीक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने अक्टूबर के वीक 1 के करंट अफेयर्स किए हैं। मिलते हैं जल्दी वीक 2 के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।